बीजेपी को बहुत जल्द नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जुलाई महीने में हर हाल में नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2 साल पहले ही पूरा हो चुका है और उन्हें तब से कार्यकाल विस्तार दिया गया था। अब पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। आइए जानते हैं इस बदलाव की पूरी तस्वीर। बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई। सूत्रों के अनुसार बीजेपी जुलाई के तीसरे हफ्ते में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर सकती। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पार्टी की कमान सौंपी गई थी। इतिहास में ये पहली बार हुआ कि किसी अध्यक्ष को इतने लंबे समय तक एक्सटेंशन मिला। अब जब संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, उससे पहले दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाए जाने की संभावना है, जिसमें नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी। हालांकि बीजेपी अभी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन देरी के सवाल पर पार्टी जरूर जवाब दे रही। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। 15 करोड़ सक्रिय सदस्य और जब 15 करोड़ सदस्यों में आपको चुनना हो कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो ये आसान काम नहीं है, ये एक चैलेंज है और निश्चित रूप से बहुत जल्द भाजपा को नया अध्यक्ष मिलेगा। पार्टी का जो फोकस है वो भविष्य की चुनावी तैयारियों पर है। ऐसे में नए अध्यक्ष का आना संगठनात्मक मजबूती के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान से पहले बीजेपी को करीब 10 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त करने हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात जैसे अहम राज्यों में संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उत्तराखंड में ब्राह्मण चेहरा सबसे मजबूत माना जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के नेता के नाम पर चर्चा है। वहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कई बड़े नाम चर्चा में, लेकिन ये तय है कि संगठन और चुनावी अनुभव के लिहाज से मजबूत नेता को ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। बीजेपी का नया अध्यक्ष न सिर्फ संगठन के नए चेहरे के रूप में उभरेगा, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों में 2029 के आम चुनाव के लिए रणनीतिक भूमिका भी निभाएगा। ऐसे में इस चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हैं। सूत्रों की माने तो जून के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। पहले राज्यों में संगठनात्मक चुनाव होंगे और फिर राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। पार्टी के संविधान के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में नामांकन, छंटनी और मतदान शामिल होंगे। इसके लिए एक केंद्रीय चुनाव समिति बनाई जाएगी जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और संघ का भी जिसको आशीर्वाद प्राप्त हो। युवा होगा निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी 2029 के लोकसभा चुनाव तक उसको अध्यक्ष रहना है, चाहे एक्सटेंशन मिले जैसे भी। तो एक ऊर्जावान व्यक्ति होगा जो कि सरकार से भी अपनी बात संगठन का मनवा सकता है, जो संघ से भी अच्छे तालमेल रख सकता है और जिस तरह से जातीय जनगणना की घोषणा की है, जिस तरह से बीजेपी रूलिंग सरकार ने, एनडीए सरकार ने, तो मुझे लगता है उसको भी कंसिडरेशन में रखा जाएगा। तो हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अगड़ी जाति का ना हो, तो इस पर भी मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पार्टी में अंदर विचार हो रहा होगा। लेकिन जो भी है, संसद का सत्र जो जुलाई में शुरू होगा, उससे पहले भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना तय माना जा रहा है। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि पार्टी की भविष्य की दिशा और प्राथमिकताओं को तय करने वाला नेतृत्व भी होगा। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की कमान अब किसके हाथ में जाती है और किस तरह से पार्टी संगठन में बदलाव की बयार बहती है। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।